बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कैसे हैं एतजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं मैं भी सर। बहुत अच्छा हूँ। एक जी। तो इमरान खान, दूसरे हैं नवाज शरीफ, दोनों साबिक वज़ीर आज़म। हाँ हाँ। दोनों के प्रोटोकॉल ब्लू बुक में लिखे हुए क्या होंगे, कैसे सिक्योरिटी दी जाएगी, कैसे प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इमरान खान की सज़ा मुअत्तल है, वो जेल में। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल है पंजाब हुकूमत की तरफ से, आपको पता है, एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए। फ़िलहाल तो सज़ा मुअत्तल है, ज़मानत पर है और वो बाहर है, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये एक पाकिस्तान में दो निज़ाम क्यों है? और दूसरा, इमरान खान को किसी भी केस में दूसरी कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। नवाज शरीफ जब कल नैब में पेश हुए और हाई कोर्ट में पेश हुए, आपने उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी देखा। 3 दर्जन कारकुनों ने किया था फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। 10 किलो फूल भी आपने बताया था। हाँ, वो वैसे मैंने ज़्यादा बता दिए थे, इतने थे नहीं। चलें, अब आप भी उसका हिसाब देंगे। अरे बताएं, मुझे एक एक बात बताएं, पाकिस्तान में। आप क्या बहुत ज़्यादा भोले भाले सीधे साधे से हैं? जी नहीं, आपको नहीं पता कि ये हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब कैसे अगर मुझे इतना पता स्टेट हो के तो मैं आपसे सवाल करूं। स्टेट के फेवरेट चाइल्ड कैसे बन गए हैं? वो तो राना सनाउल्लाह ने कहा, मुझे उस बात पे यकीन आ गया। उन्होंने कहा उनकी वापसी में हाँ और उनके इस्तकबाल में हाँ। इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। हाय, वो क्या वो एक इस तरह का एक मुहावरतन बोलते थे ना, एक शेर का ही एक हिस्सा था कि मर न जाते अगर यकीन, क्या था वो, इस तरह का कुछ बोलते हैं। अगर एतबार होता। अगर एतबार होता सर, यही बात तो मैं भी करना चाहता हूँ कि लेकिन यार बताएं ना, सीरियस बताएं, मुझे संजीदगी से बताएं थोड़ा। मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ, मैंने मैंने समझना चाह रहा मैं हूँ। वो पंजाबी कहते हैं ना, पोला पोला करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल 90 तुले लफ्जों में ना मैंने आपको बता दिया। अब आप उसकी अगर यानी तशरीह कि कहते हैं तो अब वो मैं हम कर क्लोजिंग देते कर हैं। दूं इस वीडियो नहीं की? नहीं, बिल्कुल क्लोजिंग नहीं करनी, मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ कि देखें, साबिक वज़राए आज़म के हवाले से हमारी जो रियासत के कुछ कवायद ज़वाबित हैं वो मौजूद हैं। सिर्फ उनके हवाले से नहीं बल्कि जितने भी आला ओहदेदार होते हैं आइनी तौर पर, उन सब के हवाले से ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं उसे ब्लू ऑलरेडी। बुक कहा जाता है जी ना। जी जी जी, ये सारे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बने हुए हैं। लेकिन हो ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बन गए हैं रियासत के फेवरेट चाइल्ड। पहले नहीं थे। पहले असल में हैं तो उन्हीं के, लेकिन वो कभी कभी वो चपेड़ चपेड़ मार देते हैं, भगा देते हैं। मेरे ख्याल में जब उनसे डिलीवर नहीं ना होता तो उनको एक वे आउट दिया जाता है, वापसी का रास्ता दिया जाता है। भाई नहीं तो 3 देखें, साल च कुछ नहीं कर सकिया, एक बार जा, असी तेनू हमदर्दी का वोट दवांगे, वो फिर आ। देखें वो क्या दावा करते हैं। हाँ, वो ये दावा करते हैं हम तो 2017 में पता नहीं कौन सी ऐसी तरक्की कर रहे थे। आपको पता है लाहौर में वो आए तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ, इधर से पाकिस्तान, सीधी रोड नहीं नहीं लंदन नहीं नहीं, निकलती नहीं थी। पाकिस्तान G20 कर रहा होता, मुनक़िद करवा यार रहा होता। बस कर दो। उनको अंदाजा है कि वो G20 वाले ममालिक में जाने का क्राइटेरिया, आप उसमें हाँ शामिल कैसे होते हैं, किस बुनियाद पे होते हैं। हाँ, बस ऐसे ही जो है ना वो जलसों में किसी ने खड़े लिख के होके, यार दे दिया होगा। बस यही बात है ना, किसी ने लिख के दे दिया और उन्होंने वो उसी तरह वो लिख दिया। बहरहाल नवाज शरीफ साहब इस वक्त रियासत के सर है फेवरेट चाइल्ड। हम्म कल जो रियासत की जानिब से उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, हम्म, कुछ लोग तो कल ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा जी है। वही दिया गया। वैसे बात ये उनकी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि 2 जैमर्स की गाड़ियां जो अमूमी तौर पर वजीर आजम के प्रोटोकॉल में ही होती थी, क्योंकि जब इमरान खान साहब थे ना, वजीर आजम थे, तो ये बनी गाला से सुबह निकलते थे तकरीबन 9 बजे के करीब। तो मैं उस वक्त बाराकों में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा होता था, तो अमूमन उनके जो प्रोटोकॉल लगता था ना चंद मिनट के लिए, मैं उसमें फंस जाता था। और वो तकरीबन 5 गाड़ियां होती थी उनकी, क्योंकि वो तो आपको हेलीकॉप्टर पे नहीं आते थे। हेलीकॉप्टर पर भी आते थे और बाज़ औक़ात वो ग्राउंड से भी गाड़ियों पे अपने प्रोटोकॉल का उनका जो एक कारकेड था उसके साथ वो आते थे। तो उसमें 5 या हद 6 गाड़ी होती थी। एक रेंजर की गाड़ी होती थी, 2 उनकी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी। तो आपको पता है ना, वो एक गाड़ी डिकॉय के तौर पे रखी जाती है जी ताकि जी ये पता ना बिल्कुल। हो कि प्राइम किसमें मिनिस्टर है? किस गाड़ी में है। उसके अलावा 2 7 जैमर्स की गाड़ियां होती थी और एक गाड़ी उनकी आगे फ्रंट पे सिक्योरिटी की होती थी। तो इस तरह ये तकरीबन कोई 5 6 गाड़ियां बनती थी, इससे ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल उनका नहीं होता था। सही। तो नवाज शरीफ साहब को भी ना अभी इसी तरह का एक
प्रोटोकॉल स्टेट की जानिब से दिया जा रहा ये है। फील वो दी जा रही है कि भाईजान ये देखिए, आप ही हैं, ये परसेप्शन मसीहा। मेकिंग है, ये परसेप्शन मेकिंग है। ये दरअसल बड़े खामोशी से अवाम को परसेप्शन ये मेकिंग है या करेक्टर बिल्डिंग है? करैक्टर बिल्डिंग नहीं है ना सर, पता है वो कितनी कैपेसिटी में है। मुझे एक बात बताया कि बता कबूतर उड़ के उनके हाथ में बैठते यार हैं। 4 साल बाद एक बंदा लंदन से आ रहा है और वो आके फिर वही बात करता है यहाँ पे नाचने वाली तो, और ये करने वाली, और उनकी उस वक्त जलसे के अंदर अपनी खवातीन जो है वो नाच रही थी, और वो ये यार अजीब आजादी घटिया है इसमें। सर, ये घटियापन की ये आपने वो वीडियो इंतहा देखी, होती मुझे है। वो याद आ गई, कौन सी? वो जो कबूतर उड़ा उड़ा के इनके हाथों पे हाँ, बैठा दिया। वो देखें नीचे से जो लड़का फेंक रहा था कि ऊपर शायद कोई तुक्का लगे और वो ऊपर जाके, और वही यार, हुआ। अब वो जालसाजी में एंड पे चले गए। और आज मरियम नवाज ने एक ट्वीट की है तस्वीर कि एक लड़का स्टेज की तरफ देख के ना आंसू बहा रहा है, पता नहीं ओदा बिल देने वाला है की है, ओदा मसला की है, या फंसे है ओ भुखा है की है, उसकी सर, वजह नहीं ये- बताई। उन्होंने उसको अनबिलीवेबल कहा है। ये वही कुछ रिप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं जो इमरान खान कर चुके हैं ना। इमरान खान ने यहाँ पे, आपको पता नहीं, शाहीन बिठाया था, जी जी, बास था। बाज था ना, ये बाज नहीं है, इन्होंने कबूतर बिठाया, वो भी उड़ा उड़ा के। तो ये और बच्चे उनको देख के लोग इश्क में आंसू बहाते थे। वो आपको एक बच्चे की वीडियो भी याद होगी जो अब्दाबाद वाला बच्चा जी, जी, 9th जी, क्लास का जी, आया था जी, खान जी, साहब, तो खान जिसको- साहब ने उसको सिग्नेचर जिसको दिए सिग्नेचर थे, करके दिए थे। तो कह रहे थे यार तू रोता क्यों है यार, मैं तेरे सामने खड़ा रोता क्यों? उसने कहा मुझे नहीं समझ में क्यों रोता हूँ, ये इश्क है। यही बात है। तो मैं वही, हम बातें करते थे कि नवाब इमरान खान साहब 71-72 साल की उम्र में वैसे मैं एक लफ्ज बच्चों बता के, दूं, नौजवानों के ये ना, ना स्टार प्लस के ड्रामे ज्यादा देखते। कौन? नून लीग वाले। मरियम बीबी, देखिए अब ओ सॉरी, मरियम नवाज बीबी कह गया। चलें जी, कोई बात नहीं। मरियम सफदर अवान भी, आप वैसे उनका असल नाम तो मरियम सफदर अवान बनता है। कहाँ सफदर अवान, वो हैं कहाँ? यार वो कल वो मंजरे हम पर कहीं बैठे हुए थे साइड वो में। अल्लाह लोग हैं, वो देखे, हो सकता है किसी जंगल में किसी तपस्या पे बैठे हों, आपको क्या पता। नहीं कल वो बोले हैं थोड़ा सा, वो कभी कभी अपना वो जिंदा रहने का एक अलामत बता देते हैं ना। वो मैसेज हुआ करता था किसी जमाने में, जब बिल्कुल वो छोटे सादा मोबाइल होते थे ना, नोकिया 1100 और 2300 और वो 3310 वगैरह। इसके उस पैसे जमाने आपको में देना पड़ेगा, मेरे चैनल पर कमर्शियल चला रहे हैं आप। नहीं, मैं वो तो अब तकरीबन देखे ना, वो तो अब नापैद हो गए ना, अब तो स्मार्टफोन और ये सारी चीजें आ गई हैं। तो अब ये असल में ब्रांडिंग हो रही है, सिर्फ आवाम को ये तासुर उनका कायम करने की कि देखें नवाज शरीफ साहब इस वक्त स्टेट के फेवरेट हैं, उनको तमाम तर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पूरे रियासती इदारे उनकी खिदमत में, उनको सलूट मार रहे हैं, जी, जी, सीसीपीओ उनके साथ उनके साथ खड़े हैं। नैब कौन कहता चौधरी है, कॉर्नर नैब में कहता जा है जाते कि हैं। इनको जमानत दे, हमें एतराज नहीं है, इनको इनकी जमानत में तौसीक करें, हमें एतराज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि आप नवाज शरीफ का रेफरेंस वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लें, अवाम अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। तो नैब जो है वो अपने हद तक जो है वो उसको क्या कहते हैं, उसको जल्दी उजलत है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब बरी हों, और इस्लामाबाद अदालत वो उससे ज्यादा उछल कूद कर रही है कि आप रेफरेंस ही वापस ले लें, जान छुड़ाएं यार, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। मतलब ना दलाइल में जाए, ना मुकदमात में जाए, ना केस के फैक्ट्स पे जाए, ना। तो ये जो पंजाब का एग्जेक्टिव ऑर्डर है पंजाब हुकूमत का, अब कोई रुकावट रह गई है वैसे? सर उसके रुकावट तो नहीं है, वो क्या ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी है, रस्मी कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और ये जो दरवाजे इन्होंने खोले हैं ना, बंद करना बहुत मुश्किल हो। ये आने वाले जब इनको इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ होगा ना हिसाब किताब सीधा, तो फिर इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ इन्होंने कौन कौन से ब्लंडर किए हैं। बात ये है कि जब 18वीं तरमीम की में वो हो रही थी ना, सारी मुशावरत हो रही थी और उस पर काम हो रहा था पार्लियामेंट में 2009-10 में, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का पूरा फोकस पता है क्या था कि हमने नवाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आजम बनाना। वो तीसरी बार वजीर आजम बनाने के लालच में इन्होंने पीपल्स पार्टी को वो ऑफर्स भी इनकी कबूल की, पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम के नाम पर, कि आज देखें कि आपका मरकज जो है ना वो इस वजह से कमजोर हो चुका है, क्योंकि पैसा सारा जो है वो सूबों में तकसीम हो जाता है। खुल गए थे ना सूबों जी के। जी जी जी। तो आप फेक अकाउंट साहब ने देखा नहीं था? देखे वो उसी फायदा तो बुनियाद पे अब देखे कि सिंध के अंदर इन्होंने प्रोटेक्शन कैसे लेते रहे हैं, ये अपनी सूबाई खुद मुख्तारी का बहाना करके। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने सिर्फ नून लीग ने खास तौर पे कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वजीर आजम बन जाए, वो आईनी तरमीम हो जाए, उसके बाद फिर जो है ना ये जो मर्जी करते फिरे वो उसके खमियाजा अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भी भुगत रहा है, ये खुद सियासी जमातें भी भुगत रही हैं, पीपल्स पार्टी भी भुगत रही है, नून लीग भी, और वो दीगर तमाम रियासती इदारे भी जो शायद उस वक्त इन तमाम चीज़ों पर खामोश रहे थे। तो अब देखे ना कि नवाज शरीफ के बारे में एक ये तासुर, अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि आवाम को कहा जा रहा है कि भाई यही आपकी आखिरी ऑप्शन है, इसी के पीछे आ जाएं,
तो ही आपका जो है ना वो कुछ आगे मुस्तकबिल है, अदरवाइज आपका कुछ नहीं है। ये अवाम में एक मायूसी फैलाने का भी एक तरीका है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, मायूस किया जा रहा है कि अवाम की इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की कोई उम्मीदें बाकी रह भी गई हैं, तो वो भी हम किसी तरीके से क्रश कर दें और वो नवाज शरीफ साहब को ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंट करें। कल सारा दिन मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब है, तो भाई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में आना था, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, नवाज शरीफ साहब को मिल गई, वो एहतसाब अदालत भी गया, वो मरी भी गए, वो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और यहाँ से होके वो दोबारा मरी चले गए और उनको पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो क्या इमरान खान साहब को नहीं मिल सकता? अगर इतने ज्यादा मसाइल है तो आप यार अडियाला ज्यादा दूर है ना, हेलीकॉप्टर लेके आ जाए, बहुत दूर है, हेलीकॉप्टर लेके आ जाए। देखिए अडियाला दूर नहीं है, नवाज शरीफ साहब की भी तो पेशी होती थी ना अडियाला से, जब वो एहतसाब अदालत में पेश होते थे। अब हमारा दिल नहीं था, तो असल में वही बात है ना कि रियासती इदारे कानून का, आइन का मजाक बना रहे हैं, रियासती जो कवायद है, जवाबित हैं, असूल तयशुदा है, उनका मजाक बना रहे हैं। और ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात की, हम कर चुके हैं कि नून लीग शायद इनको अपना हक समझती है कि नवाज शरीफ को ये प्रोटोकॉल वजीर आजम बनने से पहले कहते हैं कि किसी को अपनी मर्जी का काम लेना तो पहले उन्हें काना कर दो। हाँ, अब वो काना किया जा रहा है, मजे दिए जा रहे हैं, हो चुके हैं, वो तो कहानी पहले ही हो चुके हैं ना बस। तो वो अब देखें कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने से पहले एक मुजरिम के तौर पर उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जाना, क्या ये रियासत पाकिस्तान के लिए, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक मुजरिम जो अभी अदालतों से बरी नहीं हुआ, रिहा नहीं हुआ, उसकी बरियत नहीं हुई, इसीलिए उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल रहा है। कहाँ जाके आते हैं 140 में से 129-30 नंबर पे। चलें, बहुत तरक्की कर रहे हैं हम। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।